नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तीय लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जिसको हम कहते हैं उसके बारे में और कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। आइए लघुत्तम समापवर्तक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एलसीएम? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है उसको हम कैसे समझेंगे। इसके लिए हम दो संख्याएं लेंगे 6 और 8। तो अब देखिए, क्योंकि ये मल्टीपल है तो मैं 6 के मल्टीपल निकाल रहा हूं। मल्टीपल ऑफ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। इस तरह से 6 के आप बहुत सारे मल्टीपल निकाल सकते हैं। मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप मल्टीपल और फैक्टर के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। तो ये थे 6 के गुणज। अब हम 8 के गुणज ज्ञात करेंगे। 8 के गुणज मतलब टेबल उसका, मल्टीपल मींस टेबल। तो ये 8 के टेबल में हमने टेबल को लिखा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और इस तरह से ये आगे चलेगा, आप लिखते जा सकते हैं। अब जरा हम इन दोनों के गुणज को ध्यान से देखें, मल्टीपल को ध्यान से देखें। अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल छांटते हैं 6 और 8 के। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले 24 जो है दोनों में कॉमन मल्टीपल है। और उसके बाद 24 हो गया। उसके बाद कौन सा मल्टीपल कॉमन है? यस, 48। दोनों में 48 भी कॉमन है। और इस तरह से अगर आप आगे टेबल लिखते जाएंगे तो कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। तो अब अगर हम यहां से देखें 6 और 8 का लघुत्तम मतलब लोएस्ट सार्व गुणज, सबसे छोटा गुणज कौन सा है, मल्टीपल कौन सा है? ठीक है जी, 6 और 8 का। तो वो कौन सा है जी? 24। यहाँ पर अगर आप देखें पहला 24 था, दूसरा 48 था और आगे आएंगे, लेकिन सबसे लोएस्ट सबसे छोटा जो और साथ में कॉमन भी हो और मल्टीपल हो तो वो है 24। इसी को हम कहते हैं 6 और 8 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तीय। तो आप यहां से समझ रहे होंगे इसका लघुत्तम समापवर्तीय अगर हम किसी संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के बारे में देखें तो जो उनका कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो सबसे छोटा और सार्व गुणज होगा, वही उसका लघुत्तम समापवर्तीय होता है। तो इसको आइए परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आइए अब परिभाषित करते हैं एलसीएम को, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तीय, दो या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय इन संख्याओं के सार्व गुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। तो देखिए, सार्व गुणजों में से मतलब आपने पहले कॉमन मल्टीपल निकालने हैं और उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है उन संख्याओं का। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। जितने भी आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे उनमें जब कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन में से सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो लघुत्तम समापवर्तीय या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब ये तो परिभाषा थी। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, आइए उसकी कैलकुलेशन को समझते हैं कि हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए अब लघुत्तम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसको समझते हैं। सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे। इस अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज आपने एचसीएफ फाइंड आउट करते हुए भी किया था। लेट वी हैव 3 नंबर्स 40, 48 एंड 45। इनका आपने एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो हमने सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है जी। तो 40 के क्या आएंगे? 2 से डिवाइड होगा 20, फिर 2 से डिवाइड 10 एंड 2 से डिवाइड होगा फिर 5 और फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए 40 के वो हुए 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद सिमिलरली आप निकालेंगे 48 के और उसके प्राइम फैक्टर आएंगे ये 2 4 बार और उसके बाद 3 एंड 45 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5।
तो ये निकल गए प्राइम फैक्टर 40, 48 और 45 के। अब आपने इनमें देखना है, आप देखेंगे अगर हम प्राइम फैक्टर देखें कौन कौन से प्राइम फैक्टर है यहाँ, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5। ये प्राइम फैक्टर यहाँ पर यूज हुए हैं इस फैक्टराइजेशन में। अब देखिए 2 कितनी बार है, यहाँ पर पहले में 3 बार है, 2 जो है कितनी बार है जी, 3 बार है पहले में, दूसरे में 4 बार है और तीसरे में नहीं है। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 2 जो है 4 बार है। सिमिलरली 3 कितनी बार है, पहले में नहीं है, दूसरे में 1 बार है और तीसरे में 45 में जो है 2 बार है, और 5 1 बार है पहले में और तीसरे में। तो इसी के आधार पर अब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे, 40, 48 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा। 2 को सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, 2 तो 4 बार आया जी, तो हमने 4 बार लिखा। देखिए 1 2 3 4, और 3 कितनी बार आया सबसे ज्यादा बार, 2 बार, और 5 कितनी बार, 1 बार। तो इसको फिर से आप समझे कि हमने लघुत्तम में लिखना होगा। देखिए अगर हम एचसीएफ की बात करें तो वहां हमने ये देखा था कि ऐसी टर्म जो कॉमन हो, जैसे तीनों जगह तीनों संख्याओं में फैक्टराइजेशन में वो हो तो वो लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे आपने ये देखना हर एक फैक्टर लिखना है, हर एक फैक्टर को लिखना है, लेकिन कितनी बार लिखना है, तो जितनी बार वो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, जितनी बार वो रिपीट हुआ है, हाउ मेनी टाइम दैट फैक्टर इज बीइंग रिपीटेड इन दैट क्वेश्चन, दैट फैक्टराइजेशन, तो वो आपने लिखना है जी, है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 रिपीट हुआ सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 2 बार रिपीट हुआ है, और 5 1 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से जब हम इनको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 720। तो हम कह सकते हैं 40, 48 और 45 का जो एलसीएम है वो है 720। अब इसी मेथड को मॉडिफाई करके हम और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। हमने 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए इस तरीके से हम निकालेंगे, इन तीनों संख्याओं को लिखेंगे जिनका हमने एलसीएम निकालना, एक बार में ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये यहाँ भी हमने प्राइम फैक्टर देखना है। तो पहला 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 20 है, 30, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होती, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लिखना है, 25 एज सच आप लिखेंगे, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो वो कंप्लीट नंबर आपने यहाँ उतारना होता है। 30 के लिए तो आप डिवाइड करेंगे तो 15। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 2 है, फिर से 10, अब 5 आएगा क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं। 25 फिर से वैसा ही आएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हम एज सच लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड होने वाले नहीं है, तो 3 से डिवाइड होने वाले हैं, कौन, 15। तो आप 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 5 का 5 आएगा, 25 एज सच आएगा, और 15 का आएगा 5 3 जा 15। डिवाइड कर रहे हैं आप इसको, है ना। उसके बाद अब देखिए 5 से डिवाइड होने वाले हैं, तो हमने 5 लिखा, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और यहाँ पर 5 1 जा 5, फिर लास्ट में 5 बचता है, तो इसको भी आपने डिवाइड करना है 5 से, तो ये आपके पास एट लास्ट आएगा 1 1 1। जब ऐसा आएगा तो जो ये फैक्टराइजेशन आई है आपके पास यहाँ पर जो आपने लिखी, यही होता है इनका, इन संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन नंबर्स को, फैक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो होता है LCM ऑफ दैट नंबर। तो देखिए 2 2 3 गुणा 5 गुणा 5, तो ये आया आपके पास 300। ठीक है जी, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 7, 7 5 300। तो इस तरह से आप इसका LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 विधियां देखी, एक तो प्राइम, पहले हमने समझा कि आखिर एलसीएम होता क्या है, और उसके बाद इसको अभाज्य गुणनखंड से कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसको और शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब इसके प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो दैनिक जीवन में जुड़े हैं एलसीएम और एचसीएफ से। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।